ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे हीरो साओ और हीरोइन रुआन को बाथ टब में किस करते हुए देखते हैं, जहाँ पर रुआन साओ को किस करते हुए सोचती है कि साओ बुद्धिस्ट है और लड़कियों से दूर रहते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मैं उन्हें अपने करीब लाकर रहूंगी। और वो साओ को कंटिन्यू किस करने लगती है। तभी रुआन को यून का कॉल आता है, जो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें लिली के लिए ड्रेस लाने को कहा था, अगर तुम जल्दी नहीं आई तो अच्छा नहीं होगा। रुआन कहती कि मैं अभी एक बहुत जरूरी काम में बिजी हूँ। यून गुस्सा हो जाता है। वो रुआन को कुछ कहने ही वाला होता है कि साओ रुआन को किस करने लगता है, जिससे रुआन का मोबाइल नीचे गिर जाता है और रुआन फिर से रोमांस करने में बिजी हो जाती है। देन रुआन याद करती है कि वो यहाँ पर कैसे आई, जहाँ पर हम देखते हैं कि रुआन एक पार्टी में जाती है, जहाँ पर वो अपनी ही सिस्टर लिली को अपने बॉयफ्रेंड यून के साथ चिपक कर बैठे हुए देखती है। लिली रुआन को देखकर डर जाती है और उसे कहने लगती है कि तुम जैसा समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है, हम बस फ्रेंड्स हैं। रुआन तो लिली को थप्पड़ लगा देती है और पास में रखे वाइन को भी लिली के मुंह पर फेंक देती है, जो देखकर यून रुआन पर भड़क जाता है। तो रुआन एक और वाइन का ग्लास लेती है और इस बार यून के मुंह पर फेंक देती है और वहां से जाने लगती है। तभी यून उससे कहता है कि तुमने लिली की ड्रेस खराब की है, 10 मिनट में उसके लिए एक नई ड्रेस लेकर आओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रुआन गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और ड्रिंक करते हुए नशे की हालत में सड़क पर चल रही होती है। तभी वो अचानक से साओ, जो कि यून के अडॉप्टिव फादर है, उससे टकरा जाती है, जो कि खुद भी नशे की हालत में होता है। रुआन सोचती कि यून ने मुझे धोखा दिया है, क्यों ना मैं साओ को अपने प्यार में फंसा लूं और फिर यून से बदला लूं। ये सोचकर रुआन साओ के साथ रोमांस करना स्टार्ट कर देती है। क्योंकि साओ भी नशे में था, इसलिए वो भी रुआन को किस करने लगता है और उसे उठाकर होटल रूम के बाथटब में ले जाता है। देन रुआन साओ को फिर से किस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे रोककर बाहर चला जाता है और कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये मेरे नियम के खिलाफ है। रुआन भी बाथटब से बाहर आती है और साओ के पास जाकर उसे रोमांस के लिए मनाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से साओ का प्रेयर बेड, जो कि हमेशा उसे नियम पालन करने के लिए हेल्प करता था, वो टूट जाता है। साओ रुआन से कहता है कि शायद अब मुझे तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। रुआन कहती कि मैं इस हालत में बाहर नहीं जा सकती, मुझे ऐसे मत निकालो। वो कहता है कि तुम्हारे पास 8 बजे तक का टाइम है, तुम यहाँ से निकल जाओ। देन साओ होटल स्टाफ को कॉल करके उसे रुआन के लिए कुछ कपड़े लाने को कहता है। जब स्टाफ कपड़े लेकर आता है और रुआन कपड़े लेने के लिए डोर ओपन करती है, उसी टाइम यून भी लिली के साथ वहाँ पर आ जाता है और रुआन को होटल रूम में देख लेता है। वो रुआन से कहता है कि तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी। वो कहती कि पानी की आवाज़ तेज थी, इसीलिए रिंग सुनाई नहीं थी। तभी लिली और यून रुआन के गले पर लव बर्ड सेक लेते हैं, जो देखकर यून रुआन से पूछता कि ये सब क्या है, क्या तुमने दूसरे आदमी के साथ नाइट स्पेंड किया। रुआन कहती कि तुम्हें इससे क्या मतलब। लिली यून को कहती कि तुम गुस्सा मत करो, कल रात रुआन ने बहुत ड्रिंक कर ली थी, नशे की हालत में ही किसी और के साथ सो गई होगी। यून रुआन से कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा करके तुम्हें मेरा अटेंशन मिल जाएगा। रुआन कहती कि तुम्हारा अटेंशन तुम अपने पास रखो, अब तुम मेरे लिए एक कचरे की तरह हो, जिसे मैंने अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दिया है। यून गुस्सा हो जाता है और रुआन का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगते कि हटो, मुझे अंदर जाकर देखने दो, मैं भी तो देखो आखिर किस आदमी के दम पर तुम इतना एटीट्यूड दिखा रही हो। यून रुआन को धक्का मारकर साइड कर देता है और रूम में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन एक गार्ड यून को अंदर जाने से रोक देता है। वो कहता है कि ये रूम मिस्टर साओ के लिए बुक है, आप बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकते। यून हैरान हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि साओ रूम में होता है, जो कि दीवार के पीछे छुपकर सब कुछ सुन रहा होता है। तभी यून मन ही मन सोचने लगता है कि इसका मतलब रुआन मेरे डैड के साथ रूम में थी, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। मेरे डैड हमेशा से बुद्धिस्ट रहे हैं, वो हमेशा लड़कियों से दूर रहते हैं। रुआन कहती कि क्या हुआ, तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे। यून कहते कि तुम इतनी बेशरम कैसे हो सकती हो। रुआन कहती कि तुमने मेरी ही सिस्टर के साथ अफेयर करके मुझे धोखा दिया और अब मुझे ही बेशरम कह रहे हो। तभी लिली रुआन से कहने लगती है कि यून तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। रुआन कहती कि तुम्हें पता है कि यून मेरा बॉयफ्रेंड है, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं है उसके साथ सोते हुए। लिली कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मुझे पता है तुम गुस्से में हो, लेकिन अगर मॉम को पता चला कि तुमने ऐसा किया है तो वो बहुत गुस्सा करेगी। जो सुनकर रुआन गुस्सा हो जाती है और लिली को एक थप्पड़ लगा देती है। यून कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिली को मारने की। तभी रुआन गुस्से में यून को भी थप्पड़ मार देती है और रूम में चली जाती है। यून रुआन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड डोर बंद कर देता है। जब रुआन रूम के अंदर जाती है, तभी साओ से पीछे से आवाज लगाता है। रुआन पीछे मुड़ती है और साओ को पीछे खड़ा देखकर हैरान हो जाती है। उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, वो गिरने ही वाली होती है कि साओ उसे पकड़ लेता है। साओ कहता है कि उनके डेड होते हुए भी मैंने उसे कभी नहीं मारा, लेकिन तुम तो कुछ ज्यादा ही दमदार निकले। तभी यून दोनों करके रुआन को बाहर निकलने को कहता है, जो सुनकर साओ सिक्योरिटी को कॉल करता है और यून और लिली को वहां से निकालने को कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिक्योरिटी आकर यून और लिली को वहां से ले जाते हैं। देन साओ रुआन से कहता है कि अब तुम खुद यहाँ से जाओगी या मैं बाहर निकालूं।
रुआन कहती कि नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, और वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में यून लिली से कहता है कि आज रुआन ने जो तुम्हें थप्पड़ मारा है, मैं उसका बदला लेकर रहूंगा। लिली कहती कि तुम्हें मेरे लिए हंगामा करने की जरूरत नहीं है। यून कहते कि नहीं, मैं उस रुआन को उसकी औकात दिखाकर ही रहूंगा। लिली कहती है लेकिन क्या सच में उस रूम में तुम्हारे डैड थे? यून कहते कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे डैड एक बुद्धिस्ट है, वो कभी भी लड़कियों के करीब नहीं आते हैं। लिली कहती कि ठीक है, अब गुस्सा मत करो, चलो यहाँ से। नेक्स्ट सीन में जब रोहन घर में होती है तो उसे स्मार्टफोन से पता चलता है कि यून ग्रुप में जॉब की वैकेंसी निकली हुई है। वो सोचती कि ये एक अच्छा मौका है साव के करीब जाने का। वो तुरंत जॉब के लिए अप्लाई कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम साव को ऑफिस में बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर वो असिस्टेंट जिसका नाम जिंग होता है उससे पूछता है कि क्या तुम्हें रुआन के बारे में कुछ पता चला? वो कहता है कि हाँ, यून और रुआन 6 सालों से एक दूसरे को जानते हैं और 4 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन जब से लिली यून की गर्लफ्रेंड बनी है तब से यून रुआन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। कल रात रुआन ने यून और लिली को रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसकी वजह से रुआन ने कल काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और नशे की हालत में वो आप तक पहुँच गए। साव कहते कि मतलब वो यून से बदला लेने के लिए बस मेरा यूज़ करने की कोशिश कर रही है। मैं भी देखता हूँ आखिर वो ऐसा कैसे करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि रुआन भी ऑफिस आती है, जहाँ पर एक असिस्टेंट उसे उसके वर्क स्टेशन पर लेकर जाकर कहता है कि मिस रुआन, आपकी जॉब पक्की हो गई है, आपको यही काम करना है। रुआन तो खुश हो जाती है। तभी डायरेक्टर नान वहाँ पर आकर रुआन को कुछ फाइल्स देती है और कहती कि इन फाइल्स को तुम्हें प्रेसिडेंट साव को देना है। रुआन खुश हो जाती है और तुरंत उन फाइल्स को लेकर सीईओ ऑफिस चली जाती है। जब रुआन फाइल साव की टेबल पर रखती है तो साव तो रुआन को देखकर हैरान हो जाता है। वो जिंग से पूछता है कि ये लड़की यहाँ पर कैसे आई, क्या कोई भी ऐसे ही मेरे ऑफिस में आ सकता है? जिंग कहते कि ऐसा नहीं है, बल्कि मिस रुआन ने इस जॉब के लिए अप्लाई किया था और उनके स्किल्स के बेस पर ही इन्हें ये जॉब मिल गई है। रुआन कहती कि शायद आपको मेरे यहाँ आने की उम्मीद नहीं थी, और ऐसा कहकर वो साव को टच करने लगती है। साव रुआन से कहने लगता है कि ठीक है, अब यहाँ से जाओ। रुआन कहती कि आपको डर है कि अगर मैं नहीं गई तो आप अपना कंट्रोल खो देंगे। साव कहता है कि बकवास मत करो, चुपचाप निकलो यहाँ से। रुआन स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है और सोचती कि अभी तो ये बस शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं क्या करती हूँ। नेक्स्ट सीन में जब रुआन ऑफिस से बाहर जाती है तो यून लिली के साथ वहाँ पर आ जाता है और रुआन को देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? चलो अब जल्दी से मुझसे और लिली से कल के लिए सॉरी कहो, हम दोनों तुम्हें माफ़ कर देंगे। रुआन कहती कि तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करूँगी? माफ करना, मुझे फेंका हुआ कचरा फिर से उठाने की आदत नहीं है। यून गुस्सा हो जाता है और गुस्से में रुआन का हाथ पकड़ लेता है। लिली रुआन से कहती कि तुम इतना नाटक क्यों कर रही हो? अगर तुम्हें यून से माफ़ी नहीं मांगनी थी तो तुम आखिर ऑफिस में क्यों आई हो? रुआन कहती कि मैं तुम्हें ये बताना जरूरी नहीं समझती और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन यून उसे पकड़ लेता है और कहते कि तुम्हें पता भी है ये किसका ऑफिस है, तुम यहाँ ऐसे ही मुँह उठाकर नहीं आ सकती। रुआन अपना ID कार्ड यून को दिखाती है और कहती कि अगर पढ़ना आता है तो पढ़ लो, अब से मैं यहाँ की क्यूरेटोरियल असिस्टेंट हूँ। लिली कहती कि जहाँ तक मुझे पता है इस कंपनी में जॉब के लिए तुम्हारे पास अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, जो कि तुम्हारे पास नहीं है, तो फिर ये जॉब क्या तुम्हें किसी के साथ सोकर मिली है? यून रुआन से कहते कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी नीचे गिर जाओगी, मैं अभी के अभी तुम्हें काम से निकाल रहा हूँ। ये बोलकर यून अपने गार्ड्स को रुआन को बाहर निकालने को कह देता है। गार्ड्स रुआन के पास आ ही रहे होते हैं कि रुआन सामने से साव को आते हुए देख लेती है और यून से कहती है कि अगर मुझे हाथ भी लगाया तो अच्छा नहीं होगा। यून कहता है कि मैं भी देखता हूँ कौन मेरा क्या बिगाड़ता है। साव देख लेता है कि रुआन मुसीबत में है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके जिंग के साथ लिफ्ट के अंदर चला जाता है। जिंग साव से कहता है कि मुझे लगता है कि आपको रुआन की हेल्प करनी चाहिए, उसके पास आपके अलावा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। गार्ड्स रुआन को पकड़ने के लिए आगे आते हैं, लेकिन उसी टाइम साव लिफ्ट को रोककर बाहर आ जाता है और उन सभी गार्ड्स को रोक देता है। यून साव को देखकर डर जाता है और कहते कि डैड आप यहाँ कैसे? साव यून से कहते कि तुम अपने आप को क्या समझते हो, मेरे अलावा यहाँ किसी को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी को काम से निकाल सके। यून कहते कि मैं तो इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे लगा रुआन ने स्कैम करके जॉब हासिल की है, वैसे भी रुआन और मैं एक साथ काम नहीं कर सकते। साव कहता कि तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है? रुआन कहती कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। तभी साव यून से कहता है कि आज के बाद अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। तभी लिली साव को कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन साव उसे बीच में ही रोक देता है और कहते कि क्या मैंने तुमसे कुछ बोलने को कहा? प्रोजेक्ट मैनेजर होने के नाते क्या तुम दूसरे असिस्टेंट के साथ ऐसा बिहेव करोगी? लिली साव से माफ़ी मांगती है, लेकिन साव उसे माफ़ नहीं करता और प्रोजेक्ट मैनेजर से उसे एक नॉर्मल एम्प्लॉय बना देता है। फिर लिली वहाँ से चली जाती है और यून भी डर कर वहाँ से चला जाता है। रुआन साव से कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरी हेल्प की। साव कहते कि अपने आप को खास मत समझो, अगर तुम्हारे अलावा कोई और होता तो भी मैं यही करता। अब जाओ और चुपचाप अपना काम खत्म करो। रुआन प्यार से स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है।
जिसके बाद रुआन अपने वर्किंग टेबल पर होती है। डायरेक्टर नान आकर उसे एक फाइल देती है और कहती है कि ये अगले महीने होने वाली एग्जीबिशन के लिए बहुत जरूरी फाइल है। मैं परसों तक इन फाइल्स की 20 लोड्स की रिपोर्ट तैयार करानी होगी। रुआन कहती कि मैं ये कर लूंगी। तभी रुआन की पार्टनर नैन्सी उससे कहने लगती है कि उसने कहा कि इसमें 20 लोड्स है, तुम इसे परसों तक कैसे पूरा करोगे। रुआन कहती कि कोई बात नहीं, मुझे ये करने में मजा आएगा। नेक्स्ट दिन में साओ और यून को ग्रैंडपा के साथ ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं। तभी ग्रैंडपा की नजर साओ के हाथ पर जाती है। साओ से पूछते कि तुम्हारी बुद्धिस्ट प्रेयर बीट कहाँ है। साओ कहते कि वो टूट गई। ग्रैंडपा गुस्सा हो जाते हैं और कहते कि इतने सालों बाद ये अचानक कैसे टूट सकती है। साओ कहते कि कोई भी चीज़ कभी भी टूट सकती है, मैं उसे रिपेयर करवा लूँगा। वो जरूरी काम का बोलकर उठकर चला जाता है। नेक्स्ट दिन में रुआन कॉन्फ्रेंस रूम में नेक्स्ट मंथ होने वाले पेंटिंग एग्जीबिशन की प्रेजेंटेशन दे रही होती है और साओ से बड़े ध्यान से देख रहा होता है। तभी रुआन डिस्प्ले पर एक पेंटिंग की इमेज शो कर आती है, जिसे देखते ही साओ को अपनी मॉम जियांग की याद आ जाती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि साओ की मॉम हॉस्पिटल में एडमिट होती है और साओ वहीं पर उनके पास बैठा हुआ होता है। तभी साओ की मॉम एक पेंटिंग की तरफ इशारा करती है। साओ वो पेंटिंग अपनी मॉम को देता है। वो कहती कि बेटा ये मेरी लास्ट पेंटिंग है, मेरे लिए तुम इसे जरूर पूरा कराना। ये बोलकर वो दम तोड़ देती है और साओ रोने लगता है। जिसके बाद जब रुआन प्रेजेंटेशन पूरा करती है तब साओ अकेले ताली बजाना स्टार्ट कर देता है, जो देखकर सभी रुआन के लिए ताली बजाने लगते हैं। नेक्स्ट दिन में साओ अपने ऑफिस में उसी पेंटिंग को बड़े ध्यान से देख रहा होता है। जिंग वहाँ पर आता है और साओ को एक बॉक्स देकर कहता है कि ये आपके प्रेयर बिट्स हैं, हमने बहुत ढूंढा लेकिन हमें आखिरी वाला बिट नहीं मिला। साओ कहते कि कोई बात नहीं, जाओ और इसे ठीक करवा लो। अब साओ जब ऑफिस से बाहर जाता है तो वो देखते हैं कि रुआन कहीं जा रही है। फिर हम देखते हैं कि रुआन सेल्फ के ऊपर से फाइल निकालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाली होती है कि साओ वहाँ पर आकर उसे पकड़ लेता है और कहते कि क्या तुम्हें सीढ़ी यूज करना नहीं आता। वो कहती कि नहीं, क्या आप सिखा देंगे। ये बोलकर साओ को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन साओ उसे रोक देता है और कहते कि क्या तुम सभी मर्दों के साथ ऐसा करती हो। रुआन कहती कि नहीं, आप इकलौते हैं जिसके साथ मैंने ऐसा किया है। कहते कि तब तो मैं बहुत अनलकी हूँ। रुआन कहती कि आप ये अच्छा मजाक कर लेते हैं, और हाँ, उस रात मुझसे आपकी प्रेयर भी टूट गई थी, उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। देन रुआन अपने पॉकेट से एक बॉक्स निकालती है और कहती कि एक बिट मेरे पास रह गया था, मैं इसे आपको लौटाना चाहती हूँ। वो कहते कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे तुम अपने पास ही रखो। वो कहती कि प्रेयर बीट का टूट जाना अशुभ माना जाता है, इसीलिए आपको ये लेना ही होगा। वो उस बॉक्स को साव के जैकेट में डाल देती है। साव कहते कि ठीक है, लेकिन क्या आज शाम को तुम मेरे साथ एक पार्टी में चलोगे। वो कहती कि माफ़ करना, लेकिन कोइंसिडेंट से आज मुझे भी किसी ज़रूरी काम से जाना है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगी। ये बोलकर वो चली जाती है। नेक्स्ट दिन में रुआन अपने घर जाती है, जहाँ पर उसके मॉम डैड और लिली बैठे होते हैं। रुआन को देखकर उसकी मॉम कहने लगती है कि पता नहीं कैसे मैंने तुम जैसी निकम्मी औलाद को जन्म दे दिया है। तुम्हें पता भी है कि तुमने जो यून के साथ किया है उससे हमारी कितनी बेइज्जती हुई है। रुआन कहती कि मैंने जो किया है वो बिल्कुल सही है, इसीलिए आपको हक नहीं है कि आप मुझे ऐसा कहें। जो सुनकर रुआन के डैड गुस्सा हो जाते हैं। तभी लिली उन्हें शांत कराती है और कहती कि डैड आप गुस्सा मत करो, भले ही रुआन अब यून फैमिली में शादी ना कर पाए, लेकिन मैं सेंग इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट मिस्टर एन से बात कर सकती हूँ। उन्हें हमेशा से रुआन पसंद थी। वो थोड़े बूढ़े हैं, लेकिन वो रुआन का अच्छे से ख्याल रखेंगे। उसके डैड मिस्टर वैन रुआन से कहते कि लिली सही कह रही है, आज ही पाइन गार्डन जाओगी और मिस्टर एन से मिलोगी। रुआन सोचती कि साओ भी आज पाइन गार्डन जा रहा है, ये मेरे लिए अच्छा मौका है। रुआन अपने डैड से कहती कि ठीक है, मैं रेडी हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मुझे 5 मिलियन देने होंगे, तभी मैं ऐसा करूँगी। मिस्टर वैन कहते हैं कि क्या तुम अब अपने बाप को ब्लैकमेल करोगे। लिली अपने डैड से कहती कि गुस्सा मत करो, इसे 5 मिलियन दे दीजिए। वैसे भी मिस्टर एन से हमें 500 मिलियन का प्रोजेक्ट मिलने वाला है। लिली की बात मानकर मिस्टर वैन उसे अपना कार्ड दे देते हैं और रुआन वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रुआन मिस्टर एन से मिलने के लिए होटल आई हुई होती है। जब वो अंदर जा रही होती है तभी साओ और असिस्टेंट भी वहाँ पर आ जाते हैं। असिस्टेंट रुआन को कहता है कि क्या आप यहाँ पर ब्लाइंड डेट के लिए आई हैं। रुआन कहती कि हाँ, मैं मिस्टर एन से मिलने यहाँ पर आई हूँ। असिस्टेंट हैरान हो जाता है और कहता है लेकिन वो तो एज में आपसे काफ़ी बड़े हैं, अब ये क्यों कर रही है। रुआन कहती कि मेरी फैमिली ने मुझे ऐसा करने को कहा है, इसीलिए मुझे ये करना होगा, अब मैं चलती हूँ। ये बोलकर वो अंदर चली जाती है। असिस्टेंट साओ को कहता है कि वैन फैमिली कितनी घटिया है और रुआन के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, कि आप इसकी हेल्प नहीं करेंगे। साओ कहता है कि वो एक जंगली बिल्ली है, वो उन चूहों को खुद ही संभाल लेगी।
इधर होटल के अंदर मिस्टर एन और लिली रुआन का वेट कर रहे होते हैं। तभी रुआन वहाँ पर आ जाती है। जब सभी टेबल पर बैठते हैं तो मिस्टर एन रुआन की तारीफें करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी एक वेट्रेस वहाँ पर ड्रिंक लेकर आती है और लिली को ड्रिंक सर्व करती है। लिली सारे से वेट्रेस को कुछ कहती है, देन वो रुआन और मिस्टर एन को ड्रिंक सर्व करके वहाँ से चली जाती है। लिली रुआन और मिस्टर एन को ड्रिंक पीने को कहती है। रुआन ड्रिंक पीने ही वाली होती है कि वो लिली से कहती है कि इस खुशी के मौके पर तुम भी हमारे साथ ड्रिंक क्यों नहीं पीती। लिली कहती कि जरूर, चलो साथ में पीते हैं। तीनों चीयर्स करके एक साथ ड्रिंक करने लगते हैं। फिर रुआन ऐसे दिखाती है जैसे उसे चक्कर आ रहा है, जो देखकर लिली मिस्टर एन से कहती है कि लगता है ड्रग काम कर गया। मैं रुआन को रूम में लेकर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आप वहाँ पर आ जाना। लिली रुआन को उठाकर वहाँ से ले जाने लगती है, लेकिन तभी खुद लिली को चक्कर आने लगते हैं, जिसे देखकर रुआन एक्टिंग करना बंद कर देती है और लिली को उसी रूम में ले जाती है जहाँ पर लिली उसे लेकर जाने वाली थी। वो लिली को बेड पर लिटा देती है और एक स्पाई कैमरा दीवार से लगा देती है। फिर वो साव को कॉल करती है। एस्टन फोन उठाता है और रुआन उसे सब कुछ बता देती है। एस्टन साव को कहता है कि मिस रुआन किसी मुसीबत में है, शायद उन्हें किसी ने ड्रग दे दिया है, आपको उनकी हेल्प करनी होगी। जो सुनकर साव तुरंत रुआन की हेल्प करने के लिए वहां से भाग जाता है। जब साव रुआन की हेल्प के लिए जा रहा होता है तभी रुआन उसे रास्ते में ही मिल जाती है, जो कि नशे में होने की एक्टिंग कर रही होती है। वो नशे में होने के बहाने साव के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो देखती है कि पीछे से मिस्टर एन नशे की हालत में वहाँ पर आ रहे होते हैं। वो साव से कहती कि प्लीज मेरी हेल्प करो। साव रुआन को अपनी बाहों में छुपा लेता है, जिससे मिस्टर एन सिर्फ साव को ही देख पाते हैं। मिस्टर एन साव से कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। साव कहते कि तुम नशे में हो, चुपचाप निकलो यहाँ से। मिस्टर एन डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। उसके जाते ही यून साव का पीछा करते हुए वहाँ पर आ जाता है। रुआन यून को देखकर सोचती है कि अगर यून ने मुझे यहाँ पर देख लिया तो मेरा सारा प्लान खराब हो जाएगा। वो साव को कहती कि यून यहाँ पर आ रहा है, मुझे आखिरी बार बचा लीजिए। तभी यून वहाँ पर आ जाता है और देखते कि साव ने किसी लड़की को गले लगाया हुआ है। वो कहता है कि डैड, क्या आपकी गर्लफ्रेंड भी है? साव कहता है कि क्यों, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? यून कहता कि नहीं डैड, मैं तो बस जानना चाहता हूँ कि वो लड़की कौन है। आप इस लड़की को घर बुलाकर ग्रैंडपा से क्यों नहीं मिलवाते हैं? साव कहता कि जब मुझे सही लगेगा मैं इसे सभी से मिलवा दूंगा, अब तुम चुपचाप यहाँ से वापस जाओ। यून देखने की कोशिश करता है कि वो लड़की कौन है, लेकिन वो साव के डर से वहाँ से चला जाता है। वापस जाते जाते यून चेक करने के लिए रुआन को कॉल करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि रुआन ने उसे ब्लॉक कर दिया है, जिससे वो गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ साव रुआन से कहता है कि क्या मिस्टर एन ने तुम्हें ड्रग दिया है? रुआन कहती कि हाँ, और आप ही इस नशे को उतार सकते हैं। ये बोलकर वो साव के साथ रोमांस करने की कोशिश करती है, लेकिन साव उसे रोक देता है और उसे गोद में उठा लेता है। रुआन कहती कि आप क्या कर रहे हैं, आप मुझे कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? साव कहता है कि ठंडे पानी से तुम्हारा सारा नशा उतर जाएगा, मैं तुम्हें पूल में लेकर जा रहा हूँ। साव रुआन को पूल के पास लेकर जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो रुआन को पानी में उतार पाता, रुआन उसे किस कर देती है, जिससे साव हैरान हो जाता है और उसे नीचे उतार देता है। साव कंफ्यूज होकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन रुआन उसे रोककर फिर से उसे किस करने लगती है। साव भी रुआन को देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे किस करने लगता है। ऐसा गुस्से में रुआन से कहता है कि शायद अब तुम्हें खुशी मिल गई होगी, क्योंकि मुझे पता है तुम मेरा यूज सिर्फ और सिर्फ ही यून से बदला लेने के लिए कर रही हो। लेकिन याद रखना, मैं ऐसा आदमी बिल्कुल भी नहीं हूँ जिसका कोई यूज कर सके। रुआन कहती कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो बस आपको पसंद करती हूँ। साव कहता कि बंद करो अपनी ये नौटंकी और यहाँ से चली जाओ। रुआन कहती कि ठीक है, मैं जा रही हूँ, आप गुस्सा मत कीजिए। ये बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट दिन में रुआन अपने घर जाती है, जहाँ पर लिली रोते हुए अपने मॉम डैड के साथ बैठी होती है। रुआन को देखते ही वो गुस्से में कहती है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम मेरे साथ ऐसा धोखा कैसे कर सकती हो? ये बोलकर उसे मारने वाली होती है, लेकिन रुआन उसे धक्का देकर गिरा देती है और कहती कि वो तुम थी जिसने मुझे ड्रग देकर मिस्टर एन को बेचने का प्लान बनाया और तुम मुझे धोखेबाज कह रही हो। लिली कहती कि मतलब तुम्हें ये सब पहले से पता था, लेकिन मैंने तो तुम्हारी ड्रिंक में ड्रग डालने को कहा था, वो ड्रग मेरी ड्रिंक में कैसे आ सकता है? रुआन कहती कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम बहुत कंजूस हो, तुमने उस वेट्रेस को ऐसा करने के लिए सिर्फ 5,000 दिए थे, लेकिन मैंने पूरे 1 लाख देकर उसे खरीद लिया, इसलिए उसने तुम्हारी ड्रिंक में ड्रग डाल दी। जो सुनकर रुआन की मॉम गुस्सा हो जाती है और रुआन को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन रुआन उनके हाथ को पकड़कर उन्हें ही धक्का दे देती है। मिस्टर वैन गुस्से में एक ग्लास लेकर रुआन को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी रुआन अपने मोबाइल से अपने डैड को वो वीडियो दिखाती है जो उसने स्पाई कैमरा से बनाई होती है। वो कहती कि क्या होगा अगर मैं इस वीडियो को वायरल कर दूँ। लिली कहती कि इस वीडियो को तुरंत डिलीट करो। रुआन अपने डैड से कहती है कि अगर आप मुझे 5 मिलियन दे दें तो मैं इस वीडियो को डिलीट कर सकती हूँ, वरना मैं चाहूँ तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर सकता है, और वैसे भी एक बाप अपनी बेटी के लिए इतना तो कर ही सकता है।
रुआन की मॉम मिस्टर वैन से कहती है कि आप इसे पैसे दे दीजिए वरना लिली की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो वैन गुस्से में रुआन को अपना कार्ड दे देते हैं और रुआन उस वीडियो को डिलीट करके वहां से चली जाती है। नेक्स्ट दिन में रुआन सीधे ऑफिस में जाती है जहाँ पर असिस्टेंट उससे कहता है कि क्या आप मिस्टर साउ से मिलने आई हैं। कहती कि नहीं, बस आपसे मिलने आई हूँ। मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। अगर कल आपने मेरा कॉल नहीं उठाया होता तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। देन वो एक पैकेट असिस्टेंट को देती है और कहती कि मैं आपके लिए कुकीज लेकर आई हूँ, आप इसे रख लो। फिर वो साव का जैकेट भी असिस्टेंट को दे देती है और कहती है कि मिस्टर साव मुझसे नफरत करते हैं, इसलिए आप ही उन्हें ये दे देना। असिस्टेंट हाँ बोलकर जा ही रहा होता है कि रुआन उससे कहती है कि क्या आज रात आप फ्री है, क्या हम साथ में डिनर कर सकते हैं। वो तो हैरान हो जाता है और फिर खुश होकर कहता है कि जरूर, हम रात को मिलते हैं। देन असिस्टेंट साव के पास जाता है और उसे उसकी जैकेट देकर कहता है कि ये रुआन ने आपको देने को कहा है। साव जैकेट के बाद कुकीज की तरफ हाथ बढ़ाता है तो असिस्टेंट कहता है कि ये आपके लिए नहीं है, ये रुआन ने मुझे थैंक यू कहने के लिए दिया है और आज रात हम साथ में डिनर के लिए भी जा रहे हैं। साउ सोचता है कि इस जंगली बिल्ली को समझ पाना सच में नामुमकिन है, अब पता नहीं ये क्या करना चाह रही है। नेक्स्ट दिन में रुआन असिस्टेंट के साथ एक क्लब में बैठी हुई होती है जहाँ पर वो क्लब मैनेजर को कहकर कुछ मेल मॉडल्स को वहाँ पर बुलाती है और उनमें से एक मॉडल को अपने लिए चूज कर लेती है। जब वो मॉडल रुआन के पास आकर बैठता है तो रुआन उसके हाथ में हाथ रखकर एक फोटो क्लिक कराती है और साउ को जेलस कराने के लिए उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है, जो देखकर असिस्टेंट तुरंत वहाँ से चला जाता है और साउ को कॉल करके कहता है कि जल्दी से सोशल मीडिया चेक करो, देखो रुआन क्लब में क्या कर रही है। साउ कहता है कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। असिस्टेंट कहता है कि दिखावा बंद करो वरना वो आपके हाथ से निकल जाएगी। साउ कॉल कट कर देता है और फिर सोशल मीडिया चेक करता है। रुआन की पोस्ट देखकर वो तो परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ असिस्टेंट वापस रुआन के पास जाकर बैठ जाता है। तभी रुआन को साउ का कॉल आता है। वो कहता है कि मुझे कल 9 बजे तक ब्रेकिंग द कॉकून प्रोजेक्ट की पूरी रिपोर्ट चाहिए वरना तुम्हें काम से निकाल दूंगा। रुआन हैरान हो जाती है। वो उस मैड मॉडल को वहाँ से जाने का इशारा करती है और साउ को कहती कि आप कैसी बातें कर रहे हैं कि आप मुझे गधे की तरह काम करवाना चाहते हैं। साव कहता है कि बकवास बंद करो, तुम्हारे और टाइम के लिए मैं तुम्हें 5 गुना ज़्यादा सैलरी दूंगा। जिसे सुनकर वो खुश हो जाती है और कहती कि अगर ऐसी बात है तो मैं रेडी हूँ, लेकिन मैं सोच रही थी कि प्रोजेक्ट को समझ पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, आप खुद आकर मुझे अपनी पर्सनल गाइडेंस क्यों नहीं देते। साव कॉल कट कर देता है और रुआन फिर से ड्रिंक एंजॉय करने लगती है। इधर यून, जो कि अपने फ्रेंड्स और लिली के साथ उसी क्लब में होता है, वो भी सोशल मीडिया पर देख लेता है कि रुआन असिस्टेंट के साथ क्लब में ड्रिंक कर रही है, जो देखकर वो परेशान हो जाता है। यून के फ्रेंड्स यून से कहते हैं कि लगता है रुआन ये सब तुम्हें जेलस करने के लिए कर रही है। यून को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो पास में रखे ग्लास को अपने हाथ से ही तोड़ लेता है, जिससे उसे चोट लग जाती है। लिली उसे शांत कराने की कोशिश करती है तो वो गुस्से में लिली पर ही भड़क जाता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद रुआन और असिस्टेंट क्लब से बाहर आते हैं। तभी साव का दूसरा एम्प्लॉय रुआन से कहता है कि मिस्टर साव ने आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट कराने के लिए घर इनवाइट किया है, मैं आपको लेने आया हूँ। असिस्टेंट रुआन से कहते कि आप जल्दी से मिस्टर साव के घर जाइए, मैं भी घर जा रहा हूँ। देन रुआन गाड़ी में बैठ जाती है और देखती है कि साव भी गाड़ी में ही बैठा हुआ है। रुआन साव से कहती है कि क्या आप पर्सनली मुझे लेने आए हैं। साव कहते कि अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो, मैं बस यहाँ से निकल रहा था इसलिए यहाँ पर आ गया। फिर साव रुआन को लेकर चला जाता है। अब जब साव रुआन को लेकर घर आता है तो वो उसके लिए ड्रिंक बनाने लगता है और कहते कि लगता है तुम्हें मेल मॉडल्स कुछ ज़्यादा ही पसंद है। रुआन कहती कि हाँ, लेकिन आपसे ज़्यादा नहीं। देन साव सोफे पर बैठ जाता है और रुआन से कहता है कि तुम भी यहाँ पर आकर बैठ जाओ और जल्दी से रिपोर्ट तैयार करो, अगर कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना। रुआन लैपटॉप लेकर रिपोर्ट बनाना स्टार्ट कर देती है और साव उसकी साइड में बैठकर अपना काम कर रहा होता है। तभी रुआन साव को कहती है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन समझ नहीं आ रही है, कि आप इसे समझा सकते हैं। साव रुआन को समझाने के लिए उसके करीब आता है और उसे प्रोजेक्ट के बारे में समझाने लगता है। तभी रुआन कहती है कि आप चाहे तो और करीब आ सकते हैं। साव कहते कि मुझे लगा था तुम सच में यहाँ पर काम करने आई हो, लेकिन मुझे तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं, इसीलिए जाओ और नहाकर फ्रेश हो जाओ, रिपोर्ट तुम कल तैयार कर लेना। रुआन लैपटॉप बंद कर देती है और कहती कि इसका मतलब है कि आप भी चाहते हैं कि मैं काम ना करूं, है ना। ये बोलकर वो साव के लिप्स को टच करके उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन साव उसे रोक देता है और कहते कि बहुत रात हो गई है और बाहर मौसम भी खराब है, तो अब नहाकर गेस्ट रूम में ही सो जाओ। वो कहती है लगता है आप इतने आसानी से नहीं मानेंगे और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब साव ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो रुआन भी वहाँ पर आ जाती है। वो घर की मेड को कहती है कि क्या मिस्टर साव हमेशा अपने असिस्टेंट को और टाइम के लिए घर बुलाते रहते हैं। मेड कहती कि नहीं, आप पहली ऐसी सेक्रेटरी है जिसने साव ने घर बुलाया है। जिसे सुनकर रुआन खुश हो जाती है और जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। रुआन अपने लिए ब्रेकफास्ट सर्व कर रही होती है, तभी उसका हाथ जल जाता है।
जो देखकर साव घबराकर रूहान का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम अपना ध्यान नहीं रख सकते। तभी यून बाहर से आवाज़ लगाते हुए वहाँ पर आ जाता है, जो सुनकर रूहान और साव डर जाते हैं। डर के मारे वो डाइनिंग टेबल के नीचे जाकर छिप जाती है। यून अंदर आता है और कहता है कि डैड, मुझे आपको एक ज़रूरी बात बतानी है। साव कहते कि ऐसी क्या बात है जो तुम इतनी जल्दी में यहाँ पर आए हो। वो कहते कि कल मैंने रूहान और असिस्टेंट को एक साथ क्लब में ड्रिंक करते देखा है। मुझे शक है कि असिस्टेंट ने ही अपनी पावर का यूज़ करके रूहान को यून फैमिली में जॉब दिलाई है। साव कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। यून साव को क्लब की वो फोटो दिखाता है जिसमें रूहान और असिस्टेंट एक साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं। साव कहता है कि बस एक फ़ोटो को तुम प्रूफ कहते हो। यून कहता है लेकिन ये सच है, रूहान ने आपको धोखा देकर यून फैमिली में जॉब हासिल की है। साव कहते कि मतलब तुम ये कह रहे हो कि मैं एक बेवकूफ़ हूँ। यून डर जाता है और कहते कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। तभी रूहान नीचे से साव को कहती है कि मेरे पैर सुन्न हो गए हैं, इसे जल्दी यहाँ से भेजो। साव यून से कहते कि अगर तुम्हारा काम हो गया तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी यून देखता है कि डाइनिंग टेबल के पास लड़की के कपड़े पड़े हैं और टेबल पर 2 लोगों के लिए ब्रेकफास्ट सर्व किया गया है। जो देखकर वो साव से कहता है कि डैड, क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर लेकर आए थे। साव कहता है कि क्या आप मुझे तुम्हें ये सब भी बताना होगा। यून कहता कि नहीं डैड, मुझे बस ये जानना था कि वो कौन है जिसने आपको अपना बना लिया है। साव कहता है कि जल्दबाजी मत करो, जल्दी तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। यून वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन वो वापस आकर साव से कहता है कि डैड, मुझे आपसे एक और बात करनी थी। मैं चाहता हूँ कि मैं रूहान के साथ मिलकर ब्रेकिंग द कोकून प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाऊँ। साव कहता है लेकिन क्यों। यून कहता है कि मेरे पास कई नए आइडियाज़ हैं, मैं रूहान के साथ मिलकर अच्छा काम कर सकता हूँ। साव यून को हाँ कहने ही वाला होता है कि तभी रूहान टेबल के नीचे से उसकी उंगली को काट देती है, जिसे साव अजीब बिहेव करने लगता है और ये भी समझ जाता है कि रूहान यून के साथ काम नहीं करना चाहती है। यून कहते कि डैड, आपको क्या हुआ। वो कहते कि कुछ नहीं, तुम इस प्रोजेक्ट में काम नहीं कर सकते। यून कहते हैं लेकिन क्यों। साव कहते कि कोई तुम अभी बच्चे हो और तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम इस इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट से दूर रहो। ये बोलकर वो यून को वहाँ से भगा देता है। यून के जाने के बाद रूहान टेबल के नीचे से बाहर आती है और साव तुरंत उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी उंगली काटने की। वो कहती कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगी। इसके बाद साव रूहान को गोद में उठा लेता है और उसे बाहर सोफे पर बिठाकर उसके अंगूठे पर मलहम लगाता है, जो कि ब्रेकफास्ट करते टाइम जल गया था। साव रूहान से कहता है कि तुम्हें अपनी फिक्र क्यों नहीं है। वो कहती कि जब मेरे मॉम डैडी मेरी चिंता नहीं करते तो मुझे खुद की चिंता क्यों होगी। वो कहता है कि अगर कोई तुम्हारी चिंता नहीं करता तो भी तुम्हें पूरा हक है कि तुम अपनी लाइफ में खुश रहो और उन्हें सबक सिखाओ। देन साव रूहान को कहता है कि मुझे ये भी पता है कि तुम उनसे बदला लेने के लिए मेरे क्लोज आकर मेरा यूज़ करना चाहती हो, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि उनके आने पर तुम नीचे क्यों छुप गए। रूहान कहती कि वो इसलिए ताकि मेरी वजह से आपके और यून के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम ना आए। और उसके बाद वो साव को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन साव उसे धक्का देकर दूर कर देता है और उसे कपड़े देकर कहता है कि जल्दी से चेंज कर लो और ऑफिस चलो, इसके बाद तुम्हें रिपोर्ट भी रेडी करनी है। एक सीन में जब रूहान ऑफिस जाती है तो देखती कि उसकी टेबल पर मैंगो केक रखा हुआ है, जिसे देखकर वो नैन्सी से पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। नैन्सी कहती कि उन्होंने सभी वर्कर्स को उनके हार्ड वर्क के लिए ये ट्रीट दी है। रूहान उस केक को लेती है और डस्टबिन में फेंक देती है। यून उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। यून रूहान के पास आकर कहता है कि ये तुमने क्या किया, चुपचाप इस केक को डस्टबिन से बाहर निकालो। रूहान कहती कि क्या तुमने मुझे अपनी तरह समझ रखा है जो मैं इस डस्टबिन से कुत्ते की तरह खाना निकालूंगी। तभी लिली वहाँ पर आ जाती है और रूहान को कहती कि तुम यून के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। रूहान कहती कि मुझे यून और उसकी ट्रीट से कोई मतलब नहीं है। यून कहता कि मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली मैंगो केक खरीदा था, तुम इसे फेंक कैसे सकती हो। रूहान कहती कि हम 6 साल से साथ थे, फिर भी तुम्हें ये तक नहीं पता कि मुझे मैंगो से एलर्जी है। लेकिन तुम्हें कैसे पता होगा, मेरी ही गलती है जो मैंने तुम्हें इतना भाव दिया कि तुमने तो कभी मेरे बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन अब मैं पहले जैसी नहीं हूँ, अब मुझे तुमसे घिन आती है। ये बोलकर वो गुस्से में चली जाती है। नेक्स्ट दिन में साव अपने ऑफिस में होता है। असिस्टेंट एक फाइल लेकर वहाँ पर आता है। साव असिस्टेंट से कहता है कि क्या तुम्हें पता है रूहान आजकल कहाँ बिजी है। असिस्टेंट कहते हैं कि आजकल वो आपके ब्रेकिंग द कोकून प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनाने में बिजी है। साथ ही उन्होंने अपना खुद का स्टूडियो स्टार्ट करने का भी प्लान बनाया है। सभी एम्प्लॉयज़ ने इस बार बहुत मेहनत की है, अगर आप चाहें तो हम उनके हार्डवर्क के लिए टीम बिल्डिंग को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। साव कहता है कि तुम सही कह रहे हो, जल्दी से जल्दी टीम बिल्डिंग ऑर्गेनाइज कराने की तैयारी करो। नेक्स्ट दिन में डायरेक्टर नान ऑफिस मेंबर्स के पास जाती है और सभी को बताती है कि मिस्टर साव की तरफ से थर्सडे को टीम बिल्डिंग ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिस दिन के सभी एम्प्लॉयज़ खुश हो जाते हैं। लेकिन रूहान कहती है कि क्या मैं इस बीच ओवर टाइम कर सकती हूँ। डायरेक्टर नान कहती कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती, सभी को इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना होगा। जब डायरेक्टर नान रूहान को बताती है कि मिस्टर साव खुद भी इस टीम बिल्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं,
तो रुआन तुरंत पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाती है। नेक्स्ट सीन में रुआन नैन्सी के साथ टीम बिल्डिंग इवेंट में जा रही होती है। तभी यून लिली के साथ आकर रुआन का हाथ पकड़ लेता है और कहते हैं कि तुमने आज इतने छोटे कपड़े क्यों पहने हैं। रुआन कहती कि मेरा जो मन करेगा मैं वो पहन सकती हूँ, तुम होते कौन हो मुझसे सवाल जवाब करने वाले। यून कहते कि क्या उस रात एक अनजान आदमी के साथ रात बिताकर तुम्हें चैन नहीं मिला, जो अब तुम मेरे डेट को फंसाने की कोशिश कर रही हो। मैंने नहीं सोचा था कि कामयाबी पाने के लिए तुम इस लेवल तक गिर सकती हो। रुआन यून को एक थप्पड़ लगा देती है। तभी लिली रुआन से कहने लगती है कि तुम सपने देखना बंद करो, इस जन्म में तुम कभी भी मिस्टर साउक से शादी नहीं कर पाओगे। रुआन कहती कि शायद तुम्हें मुझसे जलन हो रही है, क्योंकि मैं अभी आसमान की उस ऊंचाई पर पहुंच चुकी हूँ जहाँ आने की तुम्हारी औकात ही नहीं है। ये बोलकर वो जारी होती है, लेकिन यून गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी साव वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर यून रुआन का हाथ छोड़ देता है। साव यून को कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि आज के बाद तुम रुआन को परेशान नहीं करोगे, शायद तुम ये बात भूल गए। यून कहता है कि मैं बस रुआन से बात करना चाहता था और कुछ नहीं। साव कहता है कि ये एक टीम बिल्डिंग इवेंट है, तुम्हारा घर नहीं, इसीलिए तमीज से पेश आओ। और ये बोलकर वो रुआन को वहाँ से ले जाता है, जिसके बाद साव और रुआन एक बालकनी में बैठे होते हैं, जहाँ पर साव रुआन को मॉइस्चराइजर लगा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि मौके का फायदा उठाकर दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं कि असिस्टेंट वहाँ पर टपक जाता है। रुआन शर्मा कर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सभी पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी डायरेक्टर नान ट्रूथ और डेयर खेलने को कहती है और टेबल पर बॉटल घुमाती है। बॉटल यून की तरफ जाकर रुकती है। यून कहता है कि मैं डेयर चूज करना चाहता हूँ। डायरेक्टर नान यून को कहती है कि फिर चलो यहाँ बैठे लोगों में से किसी लड़की को चूज करो और उसे 10 सेकंड तक किस करो। यून तुरंत खड़ा हो जाता है और रुआन की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जो देखकर साव एक कोल्ड ड्रिंक कैन को यून की तरफ फेंक देता है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो लिली के ऊपर गिर जाता है। जो देखकर रुआन सोचती है कि मिस्टर साव को मुझसे प्यार तो है, बस वो दिखाते नहीं हैं। देन यून लिली को 10 सेकंड तक किस करता है और फिर डायरेक्टर नान फिर से बॉटल स्पिन करती है। इस बार रुआन की बारी आती है, जो कि ट्रूथ चूज करती है। नैन्सी रुआन को कहती कि बताओ, अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम किस आदमी के साथ सोना पसंद करोगे। रुआन कहती कि मैं उस आदमी के साथ सोना पसंद करूंगी जो पूरी तरह मैच्योर हो। नैन्सी कहती कि यहाँ बस एक ही मैच्योर इंसान है और वो है मिस्टर साव। रुआन कहती कि ऑफकोर्स मैं साव की ही बात कर रही हूँ। फिर कहती कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ, ये बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में रुआन को एक पूल के साइड पर बैठे हुए देखते हैं। तभी साव वहाँ पर आ जाता है। रुआन कहती है लगता है आप यहाँ पर अपना नशा उतारने आए हैं, क्यों ना मैं आपकी हेल्प कर दूँ। और तुरंत ही साव को किस करने लग जाती है। साव भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर रुआन को किस करने लगते हैं। तभी यून रुआन को आवाज़ देते हुए वहाँ पर आ जाता है और साव फिर से रुआन को पकड़कर अपनी बाहों में छिपा लेता है। यून पुल के पास आता है और साव को कहते कि डैड, क्या आपने रुआन को देखा है? मुझे उसकी चिंता हो रही थी। साव कहते कि रुआन तुमसे कई गुना ज़्यादा समझदार है और वो अपना ख्याल खुद रख सकती है, इसलिए बेटर होगा कि तुम रुआन की चिंता छोड़कर अपने ड्रग छोड़ने की प्रोसेस पर ध्यान दो। जाओ यहाँ से, अब जब नशा उतर जाए तब मुझसे बात करना। यून वहाँ से चला जाता है। फिर साव रुआन को उठाकर होटल रूम में ले जाता है। साव रुआन के साथ रोमांस करने लगता है। तभी वो नोटिस करता है कि रुआन को तेज फीवर है। वो उसे तुरंत अपनी शर्ट पहनाता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। रुआन कहती कि नहीं, मुझे अभी बहुत काम करना है। वो कहता है कि क्या तुम पागल हो? तुम्हें लगता है कि मैं इस हालत में तुम्हें काम करवाऊंगा? अब चुपचाप हॉस्पिटल चलो। ये बोलकर वो उसे गोद में उठा लेता है और वहाँ से लेकर चला जाता है। ये सब लिली देख लेती है। वो उनके पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो गिर जाती है, जिससे उसके पैर में चोट भी लग जाती है। नेक्स्ट दिन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर साव को बताते हैं कि रुआन की ये हालत स्पाइसी खाने की वजह से हुई है, जिसकी वजह से इन्हें आज रात हॉस्पिटल में ही रहना होगा। रुआन साव से कहती कि आपको यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, आप ऑफिस जा सकते हैं। साव कहता है कि इस हालत में भी तुम फालतू की बातें करने से बाज नहीं आओगे, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तभी एक नर्स रुआन के लिए सूप लेकर आती है। साव अपने हाथों से रुआन को सूप पिलाता है। देन वो एक टॉवेल लेकर आता है और उसे रुआन की आंखों पर रख देता है और कहते कि मेरी मॉम कहती थी कि ऐसा करने से बहुत आराम मिलता है, इसीलिए तुम अब आराम से सो जाओ। नेक्स्ट डे जब रुआन की आँख खुलती है, वो देखती है कि साव उसकी साइड में ही बेटा सो गया है। वो उठने की कोशिश करती है, तभी साव की भी आंखें खुल जाती है। आँख खुलते ही साव सबसे पहले रुआन का फीवर चेक करता है और कहते कि तुम तो बिल्कुल ठीक हो चुकी हो। तभी नर्स रुआन के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है, जो देखकर रुआन साव से कहती है कि मैं ये नहीं खाऊंगी, मुझे कुछ अच्छा खाना है। साव रुआन के प्यारे चेहरे को देखकर मना नहीं कर पाता और कहते कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लेकर आता हूँ। तभी हम देखते कि यून भी लिली को उसी हॉस्पिटल में लेकर आया हुआ है, क्योंकि उसके पैर में चोट लगी थी। यून लिली को व्हील चेयर पर बिठाता है। तभी लिली की मॉम और मिस्टर वैन वहाँ पर आ जाते हैं। मिस्टर वैन लिली से कहते हैं कि ये तुमने क्या कर लिया, डॉक्टर ने क्या कहा है? लिली कहती कि मॉम डैड आप चिंता मत करो, एक मामूली सी चोट है,
डॉक्टर ने कहा मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। फिर वो यून से कहती है कि उसे रूम से बाहर जाना है। यून उसे बाहर लेकर जाने लगता है। दूसरी तरफ रुआन साओ का वेट करते करते हॉस्पिटल हॉल में वॉक कर रही होती है। तभी यून लिली और उसके मॉम डैड को लेकर वहाँ पर आ जाता है। यून रुआन को देख लेता है और उसके पास आकर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। रुआन कहती है कि क्या तुम अंधे हो, दिख नहीं रहा मैंने क्या पहना है। तभी मिस्टर वैन रुआन से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनसे ऐसे बात करने की। रुआन कहते कि आपने तो कहा था कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, तो आप किस हक से मुझे समझा रहे हैं हम। तभी रुआन से कहने लगता है कि मैंने पहले ही तुमसे माफ़ी मांग ली है और अभी भी तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ, तुम कब तक मुझसे नाराज़ रहोगी। रुआन कहती कि भले ही तुमने मुझसे माफ़ी मांग ली हो, लेकिन मैं कभी भी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। तभी रुआन के नेक पर लव बाइट देख लेता है और पूछता है कि ये किसने किया। रुआन कहती कि अगर मैं कहूँ कि ये तुम्हारे डैड ने किया है तो तुम्हें कैसा लगेगा। जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। यून कहता है कि तुम मेरे डैड के बारे में ऐसे कैसे कह सकती हो, मैं अपने डैड को अच्छी तरह जानता हूँ, वो कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। रुआन कहती कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो थोड़ी देर रुको, मिस्टर साओ मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेने गए हैं, वो आते ही होंगे। लिली कहती कि लगता है तुम अभी भी होश में नहीं आए हो, मिस्टर साहब ब्रेकफास्ट लेने गए हैं, वो भी तुम्हारे लिए। अच्छा मजाक है। तभी रुआन साहब को कॉल करती है और कहती है कि मेरा पकोड़े खाने का मन है, तुम वो भी ले आना। साहब कहता है कि ठीक है। डैनियल रुआन से कहता है कि क्या तुम सच में मेरे डैड के साथ अफेयर में हो। रुआन कहती कि तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ, थोड़ी देर रुको वो आते ही होंगे। तभी साहब असिस्टेंट के साथ वहाँ पर आता है, जिसे देखकर मिस्टर वैन और यून हैरान हो जाता है। लिली कहती कि मिस्टर साओ जरूर मुझसे मिलने यहाँ पर आए होंगे। रुआन लिली से कहती कि ये तुम्हारी गलत फहमी है। यून साओ से कहते कि डैड आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। साओ कहते कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो, मैंने पहले ही कहा था कि रुआन से दूर रहना, फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। यून कहते कि लिली को चोट लगी थी, उसके इलाज के लिए मैं यहाँ पर आया था। साओ कहते कि ठीक है, अब जब इलाज हो चुका है तो तुम वापस क्यों नहीं जाते। यून कहते कि मैं चला जाऊंगा, लेकिन बस आप मुझे ये बता दीजिए कि आपके और रुआन के बीच क्या रिश्ता है। साओ कहते कि मेरा और रुआन का रिश्ता एक बॉस और असिस्टेंट का है, तुम्हें और कुछ जानना है। यून खुश हो जाता है और कहते कि मतलब आप रुआन को बस अपना असिस्टेंट मानते हैं, है ना। रुआन साओ को कहती है कि लगता है ये पागल हो गया है। तभी लिली साओ से कहने लगती है कि अब आप ब्रेकिंग द कोकून प्रोजेक्ट को रुआन को नहीं दे सकते। साओ कहते कि तुम भला ये डिसाइड करने वाली होती कौन हो। लिली कहती कि शायद आपको नहीं पता, लेकिन कुछ दिन पहले रुआन नशे की हालत में होटल रूम में एक आदमी के साथ इंटीमेट हो चुकी है, जो कि एक शर्मनाक हरकत है। क्या आप इसके बावजूद उसे ये प्रोजेक्ट देंगे। मिस्टर वैन लिली को चुप रहने को कहते हैं, लेकिन लिली उन्हें कहती है कि डैड मुझे बस रुआन और मिस्टर साओ की चिंता है, मैं नहीं चाहती कि उनके बीच कोई गलतफहमी रहे, और आगे जाकर जब साओ को रुआन के बारे में पता चले तब वो उसे छोड़ दें। मिस्टर वैन लिली को चुपचाप बैठने को कहते हैं और साओ से कहते कि लिली अभी बच्ची है, आप इसकी बातों का बुरा ना माने। साओ कहता है कि पेरेंट्स की गलती की वजह से ही बच्चे ऐसा करते हैं, इसीलिए आपको अपनी बेटी को तमीज़ सिखानी चाहिए कि वो ऐसे झूठे रूमर्स ना फैलाए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वैन फैमिली का नाम मिट्टी में मिल जाए। ये बोलकर वो रुआन को वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट रुआन को उसके कपड़े और ब्रेकफास्ट देकर वहाँ से चला जाता है। रुआन साओ से कहती है कि आप मुझे हॉस्पिटल लेकर आए और मेरे लिए आवाज़ भी उठाए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साओ कहता है कि वैन फैमिली ने कभी भी तुम्हारी असली वैल्यू नहीं समझी, लेकिन मैं तुम्हारी वैल्यू समझ चुका हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में लिली गुस्से में घर का सामान फेंक रही होती है, तभी उसकी मॉम आकर उसे शांत कराती है। लिली अपनी मॉम से कहती है कि उस रुआन ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। साओ ने रुआन को ब्रेकिंग द कोकून एग्जीबिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जिसमें साओ अपनी मॉम में से जियांग की बनाई पेंटिंग लाने वाला है, जो कि उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि साओ ने रुआन के नए स्टूडियो के साथ पार्टनरशिप भी कर ली। अब रुआन सबकी नज़रों में एक महान इंसान बन जाएगी। मॉम कहती कि इसका कोई तो सोल्यूशन होगा ना। लिली कहती कि क्या हो अगर मैं एग्जीबिशन से पहले ही साओ की मॉम की पेंटिंग को बर्बाद कर दूँ। ऐसे रुआन साओ की नज़रों में हमेशा के लिए गिर जाएगी। मॉम कहती कि वहाँ बहुत कड़ी सिक्योरिटी होगी, तुम ऐसा कैसे करोगी। रुआन कहती कि मैंने सब कुछ सोच लिया है। जिसके बाद लिली और उसकी मॉम वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं कि ये सारी बातें लिली के घर की मेड आंटी जेंग ने सुन ली होती है। नेक्स्ट सीन में रुआन ऑफिस में एग्जीबिशन की तैयारी कर रही होती है, तभी रुआन एक वर्कर को दिखती है जो कि अजीब बिहेव कर रहा होता है। रुआन उसके पास जाती है और कहती कि तुम कौन हो और यहाँ किसके कहने पर आए हो। वो वर्कर घबराकर अपना नाम लियू बताता है। रुआन को उस पर शक हो जाता है। वो गार्ड्स को बुला ही रही होती है कि लियू अपने पॉकेट से सल्फ्यूरिक एसिड निकाल कर उसे पेंटिंग में फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन रुआन उसे धक्का दे देती है, जिससे एसिड जमीन पर ही गिर जाता है। देन लियू एक स्टैंड से फिर से पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन रुआन बीच में आकर पेंटिंग को बचा लेती है, जिससे उसे चोट लग जाती है।
फिर से लियो रुआन को मारने ही वाला होता है, लेकिन साओ वहाँ पर आकर उसे रोक लेता है और गार्ड्स आकर लियो को पकड़ लेते हैं। साओ लियो को कहता है कि अब जल्दी से बता दो कि तुमने ये किसके कहने पर किया, वरना मैं तुम्हारी जीभ कटवा दूंगा। लियो डर जाता है और कहता है कि ऐसा करने के लिए मुझे लिली ने कहा था। तभी साओ के गार्ड्स लिली और उसके मॉम डैड को वहाँ पर लेकर आते हैं। एस्टन लिली को कहता है कि हमें पता चला है कि तुमने ही लियो को हमारी पेंटिंग को खराब करने भेजा था, क्या ये सच है? लिली कहती कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये आदमी झूठ बोल रहा है। साओ कहते कि पहले ही सब कुछ बता चुका है ये, फिर भी तुम अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हो। लिली की मॉम साओ से कहने लगती कि जरूर लियो ने लिली को फंसाने के लिए किसी से पैसे लिए हैं, तभी ये ऐसा कह रहा है। रुआन कहती कि जब तक मैं सबूत नहीं दिखाऊंगी ये नहीं मानेंगे। देन रुआन सबके सामने वो रिकॉर्डिंग प्ले करती है जहाँ पर लिली अपनी मॉम से पेंटिंग खराब कराने के बारे में बात कर रही होती है, जो सुनकर लिली और उसकी फैमिली हैरान हो जाती है। लिली रुआन को कहती है कि ये रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास कैसे आई। तभी रुआन याद करती है कि उसे ये रिकॉर्डिंग कैसे मिली, जहाँ पर आंटी जेंग रुआन के पास आती है और कहती कि आज लिली घर आई थी और वो अपनी मॉम से किसी पेंटिंग को नुकसान पहुँचाने की बात कर रही थी। मैंने उसकी बात रिकॉर्ड कर ली है। आंटी जेंग रुआन को डिवाइस देती है। रुआन उनसे कहती है कि थैंक यू, मैं 1 लाख आज ही आपके बेटे के अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी। प्रेजेंट में मिस्टर वैन को काफी गुस्सा आ रहा होता है, वो लिली को एक थप्पड़ मार देते हैं और यून लिली से कहते कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम रुआन से बदला लेने के लिए इतना नीचे गिर जाओगी। साओ कहता कि लिली ने बहुत बड़ी गलती की है, अब इसे कानूनी सजा दे सकता है। लिली की मॉम रोते हुए साओ से कहती है कि लिली ने नादानी में ऐसा किया है, आप इसे इतनी बड़ी सजा मत दो। साओ कहता है कि इसने मेरे मॉम की लास्ट पेंटिंग के साथ रुआन को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। तभी गार्ड्स लिली को पकड़कर वहां से ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी लिली यून से कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। यून हैरान हो जाता है और कहता कि ये तुम क्या कह रही हो। लिली साओ को कहती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इस हालत में आप मुझे जेल नहीं भेज सकते। रुआन कहती कि क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो यून का है या मिस्टर एन का। यून रुआन को कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो। तभी रुआन यून को मिस्टर एन और लिली की वीडियो दिखा देती है जो उसने अभी तक डिलीट नहीं की थी। वीडियो देखकर यून गुस्सा हो जाता है और लिली को चिल्लाने लगता है। तभी मिस्टर वैन रुआन को कहते हैं कि प्लीज़ तुम साओ को कहो कि वो लिली को माफ़ कर दें, वरना उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। रुआन कहती कि भाड़ में जाओ तुम सभी, मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है। देन साओ गार्ड्स को लिली को ले जाने के लिए बोल देता है और लिली के मॉम डैड भी रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में रुआन को एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कराते हुए देखते हैं, जहाँ पर सभी को उसकी प्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। जैसे ही रुआन प्रेजेंटेशन पूरी करती है, उसके कंधे में दर्द स्टार्ट हो जाता है, जो देखकर साओ से गोद में उठा लेता है और ले जाकर सोफे पर बिठा देता है। देन साओ रुआन के शर्ट के बटन ओपन करता है और देखते हैं कि रुआन के कंधे में काफ़ी चोट लगी है। साओ रुआन की चोट पर मलहम लगाने की कोशिश करता है, लेकिन रुआन पीछे हट जाती है। साओ रुआन को पकड़कर उसे किस करने लगता है और उसके शोल्डर पर मेडिसिन लगाने लगता है। देन साओ रुआन से कहता है कि आखिर तुम एक पेंटिंग के लिए खुद को चोटिल कैसे कर सकती हो। वो कहती कि आपके लिए वो पेंटिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी मॉम की लास्ट पेंटिंग है, इसीलिए मैंने उस पेंटिंग को बचाया। साओ कहता है कि तुम भी बिल्कुल पागल हो, तुम्हारी जान की कीमत उस पेंटिंग से कई गुना ज़्यादा है, इसलिए आज के बाद कभी भी तुम अपनी जान को खतरे में मत डालना। तभी असिस्टेंट वहाँ पर आ जाता है और कहते कि एम्बुलेंस आ गई है। तभी यून भी वहाँ पर आता है और रुआन से कहता है कि तुम्हें कहाँ चोट लगी है। साओ यून को कहता है कि इससे दूर रहो, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। ये बोलकर साओ रुआन को वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट दिन हॉस्पिटल का होता है। डॉक्टर रुआन की चोट पर पट्टी लगा देते हैं और साओ को रुआन का ध्यान रखने को कहते हैं। देन साओ और रुआन अपनी फ्लैट पर आते हैं, जहाँ पर रुआन साओ को कहती है कि उसे कुछ इनाम चाहिए। साओ से किस करने लगता है। तभी यून वहाँ पर खाना लेकर आ जाता है और ज़ोर ज़ोर से डोर नॉक करने लगता है और कहते कि रुआन बाहर आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। रुआन अंदर से कहती कि मुझे तुम्हारा खाना नहीं खाना, तुम जाओ यहाँ से। यून को शक होता है कि अंदर और भी कोई है। वो लगातार डोर नॉक करे जा रहा था। तभी रुआन साओ से कहती है कि मुझे डोर ओपन करना ही होगा, वरना ये बेवकूफ़ ऐसे ही कुत्ते की तरह चिल्लाता रहेगा। और फिर वो साओ को गेट के पीछे छुपाकर डोर ओपन करती है। यून कहता है कि तुम अंदर किसके साथ हो। रुआन कहती कि इससे तुम्हें क्या। यून रुआन का हाथ पकड़कर कहता है कि तुम किसी और से प्यार नहीं कर सकती, तुम मेरी हो। तभी साओ उसके सामने आ जाता है। उसे देखकर यून हैरान हो जाता है और कहता है कि आप यहाँ कैसे हो सकते हैं। रुआन कहती कि अब मैं तुम्हारी मॉम हूँ, इसीलिए मुझे रुआन कहना बंद करो। यून साओ से कहता है कि आपको पता है रुआन मेरी गर्लफ्रेंड है, फिर भी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। साओ कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका था, अब ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। यून कहता है कि डैड आपकी लिन फैमिली में शादी होने वाली है, ग्रैंडपा कभी भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे, इसलिए प्लीज़ मुझे मेरी रुआन लौटा दीजिए।
साओ कहते कि तुम रुआन को एक बार छोड़ चुके हो, अब इसे हमेशा के लिए भूल जाओ। तभी साओ को ग्रैंडपा का फ़ोन आता है। वो कहते कि जल्दी घर आओ। साओ रुआन को कहता है कि मुझे अभी घर जाना होगा, मैं बाद में तुमसे डिनर पर मिलता हूँ। देन वो यून को वहाँ से जाने का बोलकर खुद भी चला जाता है। नेक्स्ट सीन में साओ और ग्रैंडपा साथ में चाय पी रहे होते हैं, जहाँ पर ग्रैंडपा साओ को कहते कि क्या ये सच है कि तुमने यून की गर्लफ्रेंड को काम पर रखा है और अब तुम्हें उससे प्यार हो गया है। साओ कहता है कि मैंने रुआन को उसकी स्किल के बेस पर काम पर रखा है, न कि उनकी वजह से, और मैं ये भी मानता हूँ कि अब मैं रुआन से शादी करना चाहता हूँ। ग्रैंडपा कहते कि बकवास बंद करो, तुम रुआन से शादी नहीं कर सकते। तुम्हें पता भी है लोग तब क्या कहेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि तुमने अपने ही बेटे की गर्लफ्रेंड से शादी कर लिया। इसलिए अच्छा होगा कि तुम उसे भूल जाओ और लिन फैमिली में अपनी शादी करो। साओ कहता है कि किसी की भी हिम्मत नहीं है वो मुझे और रुआन को कुछ कह सके, और वैसे भी मैं किसी बिजनेस डील के लिए लिन फैमिली में शादी नहीं करूँगा। ग्रैंडपा कहते कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये बोलकर मुझे शांत कर लोगे? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं 2 मिनट के अंदर उस लड़की का खेल खत्म कर सकता हूँ, इसलिए दिमाग से काम लो। जो सुनकर साओ गुस्सा हो जाता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में साओ एक रेस्टोरेंट में रुआन का वेट कर रहा होता है, तभी रुआन वहाँ पर आती है। साओ एक फाइल रुआन को देता है और कहते हैं कि तुम इस पर साइन कर दो। रुआन फाइल ओपन करके देखती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि साओ उसे पैसे देकर उससे अलग होना चाह रहा है। रुआन साओ को कहती कि लेकिन क्यों? वो कहते कि यही सही है, अब हमें अलग हो जाना चाहिए। रुआन कहती कि क्या इसके पीछे कोई रीज़न है? वो कहते कि मुझे पहले से पता है कि तुमने बस यून से बदला लेने के लिए मेरा यूज़ किया है। आज ट्रेंड को बोलकर मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पहले ही पता लगा लिया था। रुआन कहती कि अगर ऐसी बात है तो आपने मुझे अपने करीब क्यों आने दिया और मुझे इतने ऊंचे मुकाम तक क्यों पहुंचाया? साओ कहते कि मैंने कुछ नहीं किया, तुमने अपने दम पर ही कामयाबी हासिल किया, इसलिए अच्छा होगा कि अब हम अलग हो जाएं। रुआन कहती कि मुझे पता है कि यह आप अपने मन से नहीं कह रहे हैं। साओ कहता है कि तुम चाहे कुछ भी समझो, लेकिन अब तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है और मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया है, इसलिए अब तुम्हें आगे मेरे साथ रहने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए साइन करो और जाओ। रुआन कहती कि तुमने ही मुझे मुसीबत से लड़ना सिखाया था और खुद पीछे कैसे हट सकते हो। रुआन साओ की गोद में बैठ जाती है और उसे किस करने लगती है, लेकिन साओ उसे रोककर साइन करके वहाँ से जाने को कहता है। रुआन गुस्सा हो जाती है और कहती कि ठीक है, मैं इस पर साइन कर रही हूँ, लेकिन याद रखना जब तक नील डाउन होकर माफ़ी नहीं मांगोगे तब तक वापस नहीं आऊँगी। ये बोलकर वो डॉक्यूमेंट पर साइन करती है और चली जाती है। नेक्स्ट सीन में साओ और असिस्टेंट एक क्लब में ड्रिंक कर रहे होते हैं, जहाँ पर असिस्टेंट साओ से कहता है कि आप तो रुआन से प्यार करते थे, आपने खुद उन्हें अलग क्यों कर दिया? साओ कहता है कि ऐसा मैंने उसी की जान बचाने के लिए किया। असिस्टेंट कहता है कि आपने उसे अपने से दूर करके और ज़्यादा खतरे में डाल दिया है। आपको रुआन को अपने से दूर नहीं करना था, बल्कि आप दोनों को मिलकर मुसीबत का सामना करना चाहिए था। साओ कहता है कि कल मैं यूकी टेम्पल जाने वाला हूँ, तुम ये बात किसी को मत बताना। जिसके बाद रुआन को असिस्टेंट का कॉल आता है कि मिस्टर साओ आज यूकी टेम्पल गए हैं, मुझे लगता है वो डिप्रेशन में है, तुम कुछ करो। रुआन कहती कि ठीक है, मैं देखती हूँ। देन रुआन सीधे यूकी टेम्पल जाती है, जहाँ पर साओ पहले से होता है। रुआन उससे कहती कि कमाल का कोइंसिडेंट है, मुझे नहीं पता था कि आप भी यहाँ पर होंगे। लगता है ये टेम्पल सच में लोगों के मन को शांत कराता है, तभी आप इतनी दूर से ट्रेवल करके यहाँ पर आए हैं। साओ कहता है कि ये पहाड़ी जगह है, यहाँ का मौसम तुम्हारे लिए सही नहीं है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम वापस चली जाओ। वो कहती कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, मैं तुम्हारे बिना वापस नहीं जाऊँगी। साओ कहता है कि बकवास मत करो, मेरे पास इन सभी बातों के लिए टाइम नहीं है। नेक्स्ट सीन में जब रुआन मंदिर में आकर खड़ी होती है, तभी एक प्रिस्ट रुआन के पास आकर कहता है कि ऊपर के एरिया में बहुत तेज बाढ़ आई है, साओ और उसके साथी ऊपर ही फंस गए हैं। जो सुनकर रुआन डर जाती है और साओ को ढूंढने के लिए तुरंत भागने लगती है। रुआन ऊपर जाकर साओ को ढूंढने की कोशिश करती है, जहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साओ की गाड़ी मिट्टी में फंस गई होती है और वो अपने असिस्टेंट के साथ उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। तभी रुआन वहाँ पर आ जाती है और साओ को सही सलामत देखकर उसे गले लगा लेती है। साओ कहता है कि ये खतरनाक जगह है, तुम यहाँ पर क्यों आए? वो कहती कि चुप रहो और फिर से साओ को हक करके रोने लगती है। साओ कहता है कि ठीक है, तुम जीत गई, मैं हार मानता हूँ। साओ नील डाउन होने ही वाला होता है कि रुआन उसे रोकती है और कहती कि आप ये क्या कर रहे हैं? वो कहते कि तुमने ही तो कहा था कि तुमसे माफ़ी मांगने के लिए मुझे नील डाउन होना होगा। वो कहती कि आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पहले ही माफ़ कर चुकी हूँ, अब चलो घर चलते हैं। देन साओ रुआन को लेकर घर आता है। ग्रैंडपा साओ और रुआन को एक साथ देखते ही समय साओ से कहने लगते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि इस लड़की से दूर रहना, लेकिन तुम इसे सीधे घर ले आए। साओ कहते कि डैड, रुआन मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है, इसीलिए मुझे इससे शादी करनी होगी। और ग्रैंडपास का तो आपको पता ही है, बच्चे का नाम सुनते ही उनका मूड चेंज हो जाता है। कहने लगते कि इसका मतलब कि मैं ग्रैंडपा बनने वाला हूँ। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं अभी लिन फैमिली को कॉल करके एंगेजमेंट कैंसिल कर देता हूँ।
तभी रुआन साव को कहती कि आपने झूठ क्यों बोला। साव कहता कि ये झूठ नहीं है, वैसे भी अब हम बेबी प्लान करने ही वाले हैं। देन ग्रैंडपा लिन फैमिली से बात करके आते हैं और साव से कहते कि मैंने बस अपने पोते के लिए तुम्हें शादी की मंजूरी दी है, मैं अभी भी इस लड़की को पसंद नहीं करता। साव कहते कि ठीक है ग्रैंडपा, जल्दी आपको रुआन की वैल्यू पता चल जाएगी। तभी यून वहाँ पर आ जाता है, जो रुआन को देखकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहते कि मुझे पता था तुम मेरे लिए ज़रूर आओगी, अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। जो देखकर ग्रैंडपा यून को एक जोर का थप्पड़ लगाते हैं और कहते कि खबरदार, अगर मेरी बहू या पोते को कुछ भी कहा मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। असिस्टेंट वहाँ पर आता है और साव असिस्टेंट को कहता है कि ऑफिस में ये अनाउंसमेंट कर दो कि मैंने यून को ऑफिस से निकाल दिया है और मैं उसे अब्रॉड भेज रहा हूँ। जो सुनकर यून तो ग्रैंडपा के पैर पकड़ लेता है और कहते कि मुझे बचा लीजिए, मुझे अब्रॉड नहीं जाना। लेकिन ग्रैंडपा उसे एक लात मारते हैं और कहते कि हट जाओ यहाँ से, अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। असिस्टेंट यून को वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में साव और रुआन ने अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया होता है और रुआन साव को कहती है कि आपको पटाना उतना भी मुश्किल नहीं था। साव कहते कि मुझे पटाना मुश्किल नहीं था, लेकिन मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए ज़रूर मुश्किल होगा, इसलिए ज़्यादा मत उछलो। रुआन कहती कि वो तो आगे देखा जाएगा, ये बोलकर भागने लगती है, लेकिन साव उसे पकड़कर गोद में उठा लेता है और कहते कि इतना मत भागो, तुम्हें हमारे बेबी का भी ख्याल रखना है। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।